धर्मांतर बंदी कायदा आणि त्याचसोबत मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण द्यावं या दोन्ही मुद्द्यांवरतून आज हिवाळी अधिवेशनामध्ये चर्चा जी आहे ती सभागृहात रंगलेली होती। खरं तर खालच्या सभागृहात अबू आझमी विरुद्ध भाजपा आमदार राम सातपुते असा वाद जो आहे तो पाहायला मिळाला। या सगळ्या संदर्भात बोलण्याकरता आपल्या सोबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी सर आहेत। अबू आझमी सर, खरं तर राम सातपुते यांनी तुमच्यावरती आक्षेप घेतला आणि म्हटलं की गद्दारांचं आम्ही काही ऐकणार नाही। सातत्याने तुमच्यावरती गद्दार, मुसलमान या शब्दांचा प्रयोग करत कुठेतरी धार्मिक ताणतणाव तेढ जो आहे तो निर्माण केला जातोय का? काही गद्दार वो लोग हैं जो देश में रहने वाले लोगों के साथ अलग अलग तरीके से वो करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करें वो गद्दार है। सरकार सबसे अच्छी वो होती है जो धर्म को राजनीति में नहीं लाती है। सरकार वो होती है जो समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, कैसे। मैं इनसे पूछूं, इन लोगों से, जितने लोग हैं सब बार बार ये बात करते हैं कि किसानों को हम इतना करोड़ दे रहे हैं, इतना करोड़ दे रहे हैं। किसानों की आत्महत्या बंद हुई क्या? आज तक बिल्कुल बंद नहीं हुई। ये गद्दार कहने वाले खुद गद्दार हैं। खरं तर 5% आरक्षण जे आहे मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये देण्याच्या संदर्भात तो हायकोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, परंतु कुठेतरी सरकार जो आहे तो निर्णय इम्प्लिमेंटेशन करत नाही। हा मुद्दा तुम्ही सुद्धा सभागृहात मांडला, मंत्र्यांकडनं काय उत्तर आलं? नहीं, अभी मंत्रियों को उत्तर नहीं आया, उत्तर आएगा। लेकिन इसी सरकार ने इसी हाउस के अंदर कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन पास किया था। मैं तो उनसे पहले डिमांड करता हूं, बीजेपी से बाद में डिमांड करता हूं कि जब आपकी सरकार आई, 5 साल आपने सरकार चलाई, उसके बाद फिर आप लोग सरकार में आए, लेकिन आपने 5% रिजर्वेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने? आपने जब बोला तो अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं मिलना चाहिए तो आपको लाना ही नहीं चाहिए, सोचा क्यों छोड़ दिया आपने इसको? तो मतलब बेवकूफ़ बनाकर लोगों से वोट लेने की बात करना ये बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है कि 16% रिजर्वेशन मराठा भाइयों को मिलना चाहिए और 5% मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए। जब तक ये रिजर्वेशन नहीं मिलता मुसलमानों को, जब तक 3 लोगों की कमेटी बनाओ, वो कमेटी पूरा अध्ययन करे, सच्चर कमेटी से लेकर महमूदुर कमेटी तक क्या रिकमेंडेशन है, क्या मुसलमानों के हालात हैं, क्या क्या ज़रूरत है, आप जो है उस पर अमल करो और जब कानून में बैठ जाए तो 5% दे दो। तर गेल्या अधिवेशनात सुद्धा मंगलप्रभात लोढा ज्यावेळेस बाल विकास मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी संपूर्ण 1 लाख प्रकरणं जी आहेत ती संपूर्ण आलेली होती, त्यांनी नमूद केलेलं होतं। परंतु ज्या पद्धतीने आरटीआय माहितीच्या अधिकारात जवळपास 420च प्रकरणं आलेली, या सगळ्या संदर्भात तुम्ही अध्यक्षांना पत्र सुद्धा लिहिले? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब जिस दिन उन्होंने कहा हाउस में अगर एक मंत्री बोलता है ना तो उसका बहुत बड़ा एक दर्जा होता है, वो विश्वास किया जाता है, लोग मानते हैं। जब एक मंत्री आकर बोलेगा कि इस महाराष्ट्र में 3-4 महीनों के अंदर 1 लाख लव जिहाद मतलब कि मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी किया, सीधा मतलब यह है। मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे देश के 140 करोड़ जनता को मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि लव जिहाद नाम के कोई संगठन नहीं है और कोई मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए किसी को पैसे देता नहीं है, जिसकी मर्जी हो। 18 साल मत तुम्ही मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। जब इन्होंने यहाँ हाउस में लाया ना 1 लाख, तो हमने उनकी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी निकाली। उस वक्त तक एक आदमी की भी शिकायत नहीं आई थी। अब इतने दिनों के बाद, साल भर के बाद सिर्फ 410 शिकायत आई है, केस दर्ज नहीं हुआ है। वो भी खाली लव जिहाद नहीं, मुस्लिम हिंदू नहीं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जो भी। देखिए, जो आम शादियां होती है, माँ बाप शादी कराते हैं, अरेंज मैरिज होती है, उसमें भी तलाक होता है, उसमें भी झगड़ा होता है, उसमें भी कंप्लेन आती है। तो लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं। अब मंत्री जी अगर सच्चे हैं, और मैं चैलेंज से कहता हूं, अपनी माँ का दूध पिया है, सच्चे हैं, आए और प्रूफ कर दे 1 लाख, मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करने। हक्कभंगाचा प्रस्ताव तुम्ही मंत्र्यांवरती घेऊन येणार का? ज्या पद्धतीने ते मंत्री मांग चुका हक भंग का प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी मांग है, इस पे कार्रवाई करो, नहीं तो मंत्री जी को आके बोलने दो कि हमने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से बदनाम किया मुसलमान। कोर्टात जाणार का? हाईकोर्टात जाणार का? कारण की पटलावरचं वाक्य आहे ते। हम लोग देखो, हम लोग बार-बार कोर्ट, राजनीतिक पार्टियां बार-बार कोर्ट नहीं जाती हैं, ये एनजीओ का काम जाने का। हम इन चीजों को हाउस में उठाएंगे। धर्माचं नाव खराब होतोय ना, ज्या पद्धतीने 1 लाख आकडा हा मंत्री महोदयांनी पटलावरती मांडलेला आहे। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ना कि मैं आपके अंदर बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, एक भी नहीं हुआ था। अब अगर हुआ है तो लाके बता दें हमको, हम उनके सामने घुटने टेक देंगे। धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली होते। आमदार अबू आझमी, खरं तर 1 लाख प्रकरणं जी आहेत ती लव जिहादची झालेली आहेत असा दावा जो आहे तो गेल्या अधिवेशनामध्ये बालविकास मंत्री राहिलेले संपूर्ण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेला होता। त्या सगळ्या गोष्टींना छेद देत संपूर्ण अबू आझमी यांनी एक प्रकारे मंगलप्रभात लोढा यांना आव्हान दिलंय की तुम्ही संपूर्ण 1 लाख प्रकरणं दाखवा, मी राजकारणातून संन्यास घेईल, अन्यथा या सगळ्या संदर्भातला जाब जो आहे तो हक्कभंगाद्वारे आम्ही विचारलेला आहे। हक्कभंगाचं
आम्ही संपूर्ण नोटीस दिलेली आहे, त्याच्यावरती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील संपूर्ण अबू आझमी यांनी आपल्याशी बोलताना केलेला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रोहनसह अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.